हुकूमत ठोस इकदाम करे तो PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI की मरकजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाए। इनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चैलेंज और वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने पहले इस्तीफ़े दिए फिर असम्बलियाँ तोड़ी। ये अब अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशस्तों से महरूम हुए। अली अमीन पहले भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कई कोशिशें कर चुके। आइंदा भी अगर ऐसी रियासत पर किसी ने हमला आवर होने की जुर्रत की तो जवाब पहले से भी सख्त होगा। वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में तनख्वाह के साथ पेंशन वसूल करने की भी इजाज़त होगी। इतलाक वफाकी हुकूमत के 36 इदारों पर होगा, जिनमें प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट, सेनेट सेक्रेटेरिएट, कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन सिर्फ अपनी मजमूई पेंशन के मुसावी तनख्वाह की वसूली कर सकेंगे। इस्लामाबाद, मर्दान, स्वाबी, हंगू, शुमाली वज़ीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश। हंगू में बारिश के बाद स्कूल की दीवारें गिर गईं। टेक्सला के इलाके हदार रोड पर बारिश का पानी घर में दाखिल। घर की छत पर पनाह लेने वाले 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जेहलम, समानी, चकोठी और चकार में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद से मौसम खुशगवार हो गया। अटक के करीब दरियाए हरू में चरवाहा सैलाबी रेले की लपेट में आ गया। रेस्क्यू 1112 इमरजेंसी सर्विस ने सैकड़ों फुट नीचे जाकर चरवाहे को दरिया से बाहिफाजत निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ऑपरेशन की वर्चुअल मॉनिटरिंग की। वज़ीर आला की अटक इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश। JUIFA ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बलूचिस्तान हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि एक्ट की बलूचिस्तान असम्बली की मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर आइनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तंजीम के काम में रुकावटें डाले जाने पर गहरी तशवीश का इजहार। हुकाम से बुनियादी हुकूक के एहतराम का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान इदारे को बेबुनियाद, गैर कानूनी और नाजायज़ कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है। HRCP के कई प्रोग्रामों के इनेकाद में रुकावटें डाली जा रही हैं, जबकि तंजीम के अरकान और अमले को हिरासा करने के वाक़यात भी सामने आए हैं। हुकाम यकीनी बनाएं कि इंसानी हुकूक के कारकुन बिला खौफ व खतर अपना काम जारी रख सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ी नवाफ बिन सईद उल मालकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। पाकिस्तान इस मुद्दत को सऊदी अरब की हिमायत से गुजारना चाहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ और सरदार फ़हीम कत्ल केस समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की टीम से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई की, उनकी कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, सिंध का बजट अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की आवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और दीगर शहरों के लिए 7.7 अरब रुपये का तरक्याती पैकेज दिया। सड़कों की बेहतरी, पानी, तालीम और सेहत के मनसूबे मुकम्मल करेंगे। कोरंगी कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की तोसी और सेफ सिटी मनसूबा तरजीहात है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि माफिया पहले चीनी बरामद करता है और फिर दरामद करता है। तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, जागीरदार टैक्स नहीं दे रहे। मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन के मुनाफी है। हुकूमत को अब मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत और इस्लाम का किला है। ओमान से ताल्लुक़ रखने वाले बाइकर्स के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि अमानी बाइकर्स के दौरे से दो तरफ़ा सकाफती और सयाहती ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में इथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बकर अब्दुल्ला से अहम मुलाकात। सिंध में मुश्तरका शजरकारी मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक बिलखुसूस इथियोपिया के साथ तिजारती रवाबित मजबूत कर रहा है। हेल्थ केयर कमीशन पंजाब की पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। शहर के निजी अस्पताल सील कर दिए। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस का कहना है कि कार्रवाई हेल्थ केयर कमीशन के कवायद पर अमल न करने पर की गई। सील शुदा अस्पतालों से नौमौलूद बच्चे DHQ अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे थे। निजी अस्पतालों में सेहत की मतलूबा सहूलतें भी मौजूद नहीं थी। ज़राए के मुताबिक 20 बच्चों की अमवात की तहकीकात के बाद कार्रवाई की गई। पाकपतन में मशहूर पंजाबी सूफी शायर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उसकी तकरीबात जारी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी को अपनी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफाक किया। उम्मीद है इस माहदे को कबूल किया जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। ट्रंप ने कहा कि इनके नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई। 60 रोज़ के दौरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि गजा में अगले हफ्ते तक जंगबंदी तक पहुँच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 67 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज का गजा सिटी में रिहायशी इमारत पर हमला। इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर मरवान अल सुल्तान अपनी अहलिया और बच्चों समेत शहीद हो गए। इसराइली फौज ने 24 घंटों में अस्पताल, स्कूल और खुराक तकसीम करने वाले मरकज पर बमबारी करके 140 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज का फलस्तीनियों को खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म। कहा भरपूर कुव्वत के साथ कार्रवाई की जाएगी। जिधर से रॉकेट दागा गया वहां हमला किया जाएगा। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी की नई पेशकश का जायजा लिया जा रहा है। अमेरिका के हालिया फ़िज़ाई हमले में ईरान के अहम फ़र्द और जौहरी मरकज़ को शदीद और संगीन नुकसान पहुँचा है। ईरान का एटमी तवानाई इदारा नुकसान का जायज़ा और तखमीना लगा रहा है, जिसकी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आलमी तवानाई जौहरी इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने का कानून नाफिज कर दिया। ये कानून गुज़श्ता माह ईरानी पार्लियामेंट से मंजूर किया गया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सजा सुना दी। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक ट्राइब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ ये फैसला मुबैना ऑडियो लीक मामले पर सुनाया। मुबैना ऑडियो लीक में शेख हसीना ने मुकामी रहनुमा को कहा था कि उनके खिलाफ 227 मुकदमात हैं। उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। अदालत ने इस बयान को अदालती कार्रवाई में मुदाखलत और तौहीन अदालत करार देते हुए हसीना वाजिद को 6 माह और शकील बुलबुल को 2 माह कैद की सजा सुनाई। ताहम ये सजाएं उस वक्त नाफिज होंगी जब दोनों मुजरिमान अदालत के सामने खुद को पेश करेंगे या उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करेंगे। सऊदी अरब में ज़चकी के बाद मुलाजमत पेशा ख़वातीन को 3 माह तक तनख्वाह के कानून पर अमल शुरू। इतलाक सरकारी और निजी शोबे में होगा। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी से मुतालिक शाही कानून की मंजूरी 2 जुलाई 2024 को दी गई थी। ज़चकी अलाउंस सऊदी और गैर मुल्की ख़वातीन के लिए यकसा होगा। अगर नौमौलूद बीमार या खसूसी हो तो अलाउंस में 1 माह के लिए मशरूत इजाफा मुमकिन है।
AFC विमेन एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। ग्रुप डी के मैच में पाकिस्तान ने मेज़बान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से नादिया खान और सोहा ईरानी ने गोल स्कोर किए। पाकिस्तान विमेन की फीफा रैंकिंग 157 है, जबकि इंडोनेशिया 95 नंबर पर है। एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ग्रुप का आखिरी मैच 5 जुलाई को किर्गिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। जियो फिल्म्स की हॉरर फिल्म दीमक ने सबको खौफजदा कर दिया। अब तक फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस करके नई तारीख रकम कर दी। अगर आप मजबूत दिल के मालिक हैं तो फिल्म आपकी मुंतज़िर है। द रॉक के नाम से मशहूर अदाकार ड्वेन जॉनसन ने अपनी बेटियों के साथ मेकअप पार्टी की वीडियो शेयर कर दी। अदाकार ने वालिदैन को बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मशवरा देते हुए कहा कि वालिदैन अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से वक्त निकाल कर बच्चों के साथ मयारी वक्त गुजारे, क्योंकि यही यादें सबसे कीमती होती हैं।